महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही एक वीर योद्धा की छवि मन में उभरती है, जिसने मुगलों की विशाल सेना के आगे भी सिर नहीं झुकाया। उनकी कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और आत्मसम्मान की भी है। जब उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का सामना किया और हार के बाद जंगलों में संघर्ष में जीवन बिताया, तब उनके समर्पण की एक मार्मिक घटना घास की रोटी से जुड़ी हुई है। यह घटना उनकी कठिनाइयों और अडिग संकल्प की मिसाल है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर की सेना का आमना सामना हुआ। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने वीरता दिखाई, लेकिन अंततः उन्हें जंगलों की ओर पलायन करना पड़ा। अकबर लगातार प्रताप को झुकाने के प्रयास कर रहा था। मुगल सेनाएं उनके पीछे पड़ी थीं और उन्हें अपनी प्रजा एवं परिवार के साथ अरावली की पहाड़ियों में कठिन जीवन बिताना पड़ा। महाराणा प्रताप के पास न तो पर्याप्त सैन्य बल था और न ही भोजन व धन। अपने वफादारों और परिवार के साथ वे घने जंगलों में छिपकर दिन गुजारने लगे। कई बार भोजन के अभाव में सैनिक भूखे रह जाते और खुद प्रताप को भी घास की रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता। एक दिन जब महाराणा प्रताप की पत्नी ने जंगल में उगने वाली जंगली घास को पीसकर रोटियां बनाई, तो वही भोजन उनके और उनके बच्चों के लिए एकमात्र सहारा था। महाराणा प्रताप ने जैसे ही वह रोटी खानी शुरू की, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय उनकी छोटी बेटी भी वहीं घास की रोटी खा रही थी। तभी उसका एक टुकड़ा हाथ से गिर गया। भूख से बेहाल एक कुत्ता दौड़ा और वह टुकड़ा उठाकर ले गया। यह दृश्य देखकर महाराणा प्रताप का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा कि क्या यही जीवन है जो वे अपनी संतान और प्रजा को दे रहे हैं? क्या उन्हें अकबर से समझौता कर लेना चाहिए? यह सोचकर वे बहुत व्यथित हुए और पहली बार उनके मन में संधि की भावना जागी। लेकिन तभी उन्होंने अपनी आत्मा से एक प्रश्न किया, क्या वे अपने पूर्वजों की महान परंपरा को त्याग देंगे? क्या वे मेवाड़ की स्वतंत्रता को सिर्फ भोजन और सुख सुविधाओं के लिए मुगलों को सौंप देंगे? यह विचार आते ही उनके भीतर फिर से वही जोश जाग उठा। महाराणा प्रताप ने उसी क्षण संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उनके इस संकल्प को देखकर धीरे धीरे अन्य राजपूत राजा भी उनके समर्थन में आने लगे। कुछ वर्षों बाद महाराणा प्रताप को बूंदी, डूंगरपुर और भील आदिवासियों का समर्थन मिला। उन्होंने धीरे धीरे अपनी खोई हुई भूमि वापस जीतनी शुरू कर दी। 1582 में दिवेर के युद्ध में उन्होंने मुगलों को करारी शिकस्त दी और अपने कई दुर्गों पर पुनः अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान की प्रेरक कहानी है। उनकी घास की रोटी की घटना यह दर्शाती है कि सच्चा राजा वह होता है जो सुख सुविधाओं से समझौता नहीं करता, बल्कि अपने लोगों के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार रहता है। आज भी महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में वीरता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनकी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अपने मूल्यों और आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।